तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में कितने रेशियो पढ़े अपन? 2 रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में 5 रेशियोज अपने को पढ़ने हैं, जिसमें कल अपन एक रेशियो पढ़े हैं, डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है। देखिए, सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, ये रेशियो बोलता क्या है वो भी अपने को जानना जरूरी। ठीक है, कि क्या रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो अपने को जानना जरूरी है। चलो, तो कल अपन कहाँ तक किए थे यार? 1 2 3 होमवर्क है 4। अभी चलो 5 करते हैं। 5 करिए, आप लोग खुद से ट्राई करिए। डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना, ये राजा लिमिटेड। ट्राई करिए प्लीज, करो करो करो, सब खुद से करो, नो डिस्कशन प्लीज। लास्ट क्वेश्चन है, डेट इक्विटी रेशियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। वो सब अलग अलग है। ट्राई करिए, दिमाग लगाओगे तो बनेगा। पांच मिनट है आप लोग के पास, जल्दी से, 5 मिनट से ज्यादा नहीं है। डेट और इक्विटी निकालना है।
हो गया खत्म। हिंट दूं? डेट चाहिए और इक्विटी चाहिए, ठीक है। टोटल एसेट्स दिया है और टोटल डेट दिया है, इससे कुछ निकलेगा, निकाले इससे कुछ निकला। चलो भाई इधर देखो, बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा। यही है, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है कि नहीं होता, बैलेंस शीट मैच करता है। तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस टोटल डेट। तो डेट दिया हुआ है, टोटल इक्विटी और लायबिलिटी आपके पास है, तो इक्विटी निकल जाएगा। निकल गया इक्विटी, वेरी गुड। इक्विटी निकला, जिनका इक्विटी नहीं निकला प्लीज छाप दो। इक्विटी निकल गया सबका, आपका निकला था? नहीं निकला था, क्यों नहीं समझ में आया ये? भैया हमेशा याद रखो, टोटल एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड टोटल डेट। अभी ये हाल है, ये तो कितना कैसा कैसा क्वेश्चन है। कौन पकड़ लिया सर आपका? ठीक है, इक्विटी निकल गया। अब क्या निकालना है आपको? डेट निकालना है। डेट में भी क्या? लॉन्ग टर्म। टोटल डेट दिया हुआ है, हेलो, नॉन करंट प्लस करंट इज इक्वल टू टोटल होता है। तो टोटल डेट दिया हुआ है, नॉन करंट भी नहीं दिया है, करंट भी नहीं दिया है, लेकिन करंट निकाल सकते हो। कौन से रेशियो से? कौन सा रेशियो दिया हुआ है? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो से करंट लायबिलिटी निकलेगा। ट्राई करो, फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला पुट करो। यहां तक हुआ क्या सबका? समझ भी रहे हो ना यहाँ तक प्लीज? अब देखो, क्या करंट लायबिलिटी ट्राई कर रहे हो आप लोग? करिए, ट्राई करिए। करंट लायबिलिटी के लिए देखो, ये है फॉर्मूला, क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इसके और ये वाले फॉर्मूला के मदद से आपको निकालना है करंट लायबिलिटी। हिंट दे दिया अब मैं, ये दो चीजों को यूज करके आपको निकालना है करंट लायबिलिटी। आप देख लो कैसे निकालोगे। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट बता देते हैं। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है 3 लाख रुपया, इन्वेंट्री है 2 लाख रुपया, टोटल डेट है 7 लाख रुपया और क्विक रेशियो है 1.5। गिवन में लिख लो ये सब।
अगर आप लोग करंट लायबिलिटी निकाल दिए तो मैं मान जाऊंगा कि फर्स्ट बैच वाले गधे हैं और सेकंड बैच वाले ही होशियार है। ठीक है, अगर आपने करंट लायबिलिटी निकाल दिया, क्योंकि वो लोग तो नहीं निकाल पाए थे। निकाल के बता दो बस, निकल जाएगा, लेकिन बता रहा हूँ अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो निकल जाएगा। आंसर नहीं बता पाऊँ। करो करो, जो समझ आ रहा है वो करो तो, क्या पता। करंट लायबिलिटी निकाल लोगे तो मान जाएंगे सर की। ये दोनों का उपयोग करो, इसमें क्या क्या चीजें आपके पास है। इसमें क्या है, आपके पास क्विक रेशियो है और वर्किंग कैपिटल है, बस। क्या हो, ये लो भाई, मैं हट जाता हूँ, आंसर देख लो। क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में क्या ही है। क्वेश्चन में टोटल डेट है, वर्किंग कैपिटल है, इन्वेंट्री है। बता दूं मैं, निकल रहा है, निकल रहा है, बताऊं। बना हुआ है, बस समझाना है मेरे को, इधर देखना है, देख सकते हो। आप लोग अगर इधर भी ध्यान दिए होंगे तो इससे भी आपको कुछ समझ में आएगा। इधर भी कुछ अगर दिया है, इससे कुछ। बहुत हिंट मिल गया आप लोग को। अब आप लोग बना भी दोगे तो मैं नहीं मानूंगा आप लोग फर्स्ट बैच वाले से होशियार हो। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत हिंट दे दिए आप लोग। आपका आंसर आया क्या है? 5 लाख कैसे आया? क्विक एसेट, क्विक एसेट आ रहा। ठीक, चलिए इधर देख लो। करंट लायबिलिटी है 2 लाख। देखो इधर, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट इक्वल टू 1.5 सीएल। अब इस 1.5 सीएल को आप यहाँ पे पुट करोगे कैसे? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सीए माइनस सीएल।
करंट एसेट तो हमारे पास है नहीं, लेकिन करंट एसेट को मैं बोल सकता हूँ क्या क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री? करंट एसेट को मैं क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? क्योंकि क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? करंट एसेट इज इक्वल टू क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री। अब आपके पास ये है वर्किंग कैपिटल है, क्विक एसेट ये है 1.5 CL, इन्वेंट्री है, बस इससे क्या आ जाएगा आपका? करंट लायबिलिटी आ जाएगा। जो भी चीज मैं डब्बे में डाला हूं ना, इसको ये फॉर्मूलाज है, ठीक है? ऐसा किए कोई कोई ये अप्रोच में आ पाया? कुछ आंसर आ गया? 2 लाख? 2 लाख आ गया? कैसे आया 2 लाख बताओ? चलिए प्लीज इसको कॉपी कर सकते हो, प्लीज बॉक्स में डाल दो, जो भी बॉक्स में है ये आपके फॉर्मूलाज है, ठीक है? बॉक्स में डाल दो प्लीज, फॉर्मूला सभी को बॉक्स में डाल दो। और मैंने यहाँ पे ये भी बताया क्या क्या किस स्टेप में मैंने बनाया है, A B C और फिर D। ऐसे ही आप सीक्वेंस लिख लो कॉपी में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कैसे किए क्या किए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, ठीक है? नहीं बना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट जो देख रहे हो आंसर उससे फिर समझ में आना चाहिए। दिमाग बंद करके छाप तो नहीं रहे, समझ में आना चाहिए एटलीस्ट। बॉक्स में डाल रहे हो सभी लोग प्लीज फॉर्मूलाज को, इससे आप आइडेंटिफाई होगा कि भैया क्या आंसर है और क्या फॉर्मूला है। एग्जाम में भी ये प्रैक्टिस फॉलो करो आप लोग। ठीक है, अब आपका क्या लॉन्ग टर्म डेट आ गया, इक्विटी पहले आ गया था, डेट डिवाइड बाय इक्विटी कर दो। रेशियोज बनाने के लिए आपको फॉर्मूलाज क्लियर होना चाहिए और बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या किस में आता है ये अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपसे रेशियोज बनेगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगा, आपका दिमाग शायद खराब हो जाएगा, आपको पागल खाने में भी डालना पड़ सकता है, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़े। आगे आंसर 2:1 डेट इक्विटी रेशियो 2:1। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है,
ठीक है, एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, प्लस माइनस ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर क्या था अभी? 5। 6 बनाएंगे। 6 में क्या है? शेयर होल्डर फंड है, सरप्लस है, टोटल डेट है, करंट लायबिलिटी है। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो के क्वेश्चन खत्म हो गए। आपको यहाँ पे क्या करना है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फॉर्मूला आपके पास है कॉपी में, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेट। कौन सा डेट? लॉन्ग टर्म डेट। बन जाएगा, प्लीज ट्राई करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए। शेयर होल्डर फंड्स 14 lakhs, सरप्लस 3 lakhs, टोटल डेट 18 lakhs। क्या चीज आसानी से निकल रहा है देख लो, उसको पहले निकाल लो। शेयर होल्डर फंड्स वाला क्वेश्चन बनाना है भाई। ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए। ये क्वेश्चन के लिए आपको पिछले क्वेश्चन का हेल्प ले सकते हो। पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज किए हैं, सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा ये वाले क्वेश्चन में। हिंट दे रहा हूं मैं। इक्विटी में टोटल डेट क्यों लेंगे भैया? इक्विटी तो अलग है, डेट अलग है। आया क्या कुछ? डेट आया क्या? डेट, डेट कितना आया? डेट तो 16 लाख है, दिख रहा है भाई। डेट तो 16 लाख दिख रहा है ना। टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी 16 लाख। इक्विटी, या इक्विटी नहीं, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या ही है? टोटल एसेट्स भी आसान है। इक्विटी प्लस टोटल डेट करोगे तो टोटल एसेट्स आ जाएगा। इक्विटी कितना है? इक्विटी पक्का? मैडम सर, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस तो होता ही है, फिर से क्यों ऐड कर रहे हो? शेयर होल्डर फंड्स दिया हुआ है, यही तो इक्विटी है।
नहीं नहीं, आप लोग मेरे से पूछे थे इक्विटी में डेट इस ऐड करना है, तो ये कैसा क्वेश्चन है, मेरे को समझ में नहीं आया भैया। समझ में आ रहा है? शेयर होल्डर फंड्स जो है वही इक्विटी है, और टोटल डेट दिया हुआ है, टोटल डेट बोलो या एनसीएल प्लस सीएल करो, तो क्या आ जाएगा, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी। और टोटल एंड इक्विटी एंड लाइबिलिटी क्या होता है, टोटल एसेट्स। कितना आएगा, 22। टोटल एसेट्स कितना, ये देखो भाई, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी, टोटल इक्विटी लाइबिलिटी इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 32 लैक्स। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, पहले फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख देना है, उसके बाद ये सब वर्किंग नोट्स है। क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत क्या? टोटल डेट मतलब क्या, आपका एनसीएल प्लस सीएल ही तो है, अलग अलग लो या फिर एक साथ लो, आपकी मर्जी। सरप्लस इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, मिस्टेक किया तो लिखो, अपना जो गलती है उसको लिखो कि क्या आपने गलती किया है। सरप्लस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन शेयर होल्डर फंड्स। हो गया, कितना हुआ, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, हो गया। आया क्या रेशियो, 2:1। इसका मीनिंग भी लिखो, ये नया रेशियो है ना, डेट इक्विटी का मतलब तो कर लिए थे, ये क्या है, टोटल एसेट्स टू डेट है। लिखो रीजन में, नोट नोट लिखो, नोट लिखवाऊं, सभी लोग नोट लिखे, लिखो नोट। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो represents the financial health of the company, represents the financial health of the company. Full stop. The lender is assured, ASSURED, assured that company has sufficient total assets, company has sufficient total assets to pay off its liability, to pay off his debt, कर दो, to pay off his debt at the time of insolvency, at the time of insolvency। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में, उधार कितना है कंपनी का, 16 लाख, और टोटल एसेट्स कितना है, 32 लाख। तो उधार जो दिया है उसको डर लगेगा क्या, तो उसको कोई डर नहीं, बोलेगा यार मैं जितना पैसा उधारी दिया हूं इसका दुगना पैसा कंपनी के पास एसेट्स है,
कल के डेट में कंपनी अगर बर्बाद हो जाता है, बंद हो भी जाएगा, तो एसेट्स बेच के मेरे को मेरा पैसा दे देगा। ठीक है, दिस इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले। ये होमवर्क है आपके लिए। अच्छा, ये तो अभी बनाया ना, ये होमवर्क है 8 लाख वाला, ये क्वेश्चन बनाना है। ये सब इंफॉर्मेशन दिया है आपको, क्या क्या निकालना है, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो, तीनों निकालना है। हाँ, ये पूरा एक क्वेश्चन है और ये रिक्वायरमेंट है, क्या बनाना है, क्या निकालना है। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, एक बार रीड कर लो, मैं बता रहा हूँ इसका अप्रोच। पहले देख लो, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन रीड कर लिए, रिक्वायरमेंट देख लो क्या क्या है। इसका फॉर्मूला पता है, डेट डिवाइड बाय इक्विटी। इसका फॉर्मूला पता है, टोटल एसेट्स टू डेट। और इसका फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तीनों फॉर्मूला लिख लो कॉपी में। क्वेश्चन नंबर लिखो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 8 होगा। ये एक छोड़े है ना, 8। क्वेश्चन नंबर 8 करके लिखो। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 2 3 बोल के तीनों फॉर्मूला पहले लिख लो। 1 में डेट डिवाइड बाय इक्विटी, 2 में लिखो टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेट, और 3 में प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तीनों लिख लिए, फॉर्मूला लिखना है ना। अब अपन वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट बना के ये तीनों चीज क्या क्या चाहिए अब देख लो आप लोग। आपको क्या क्या चाहिए, तीनों तीनों क्वेश्चंस में आपको क्या क्या चाहिए, डेट चाहिए, इक्विटी चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए और शेयर होल्डर फंड्स चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या ये सब इंफॉर्मेशन से आप बैलेंस शीट बना सकते हो। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाओ इसका। वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बनाओ, पूरा बैलेंस शीट फॉर्मेट में नहीं, टी शेप ही बना लो। टी शेप क्या क्या, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। हेलो, बनेगा बैलेंस शीट, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, बैलेंस शीट बनाओ। अब आपको ये देखना है कि क्या क्या किस किस में आएगा। बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट। जल्दी बनाओ, जल्दी बैलेंस शीट, टी शेप बैलेंस शीट बना लो, वर्किंग नोट है क्योंकि। क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा, शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आएगा बताओ। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में क्या है, जनरल रिजर्व और सरप्लस, ये शेयर होल्डर फंड्स हो गया। डिबेंचर्स क्या है आपका, नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। नहीं, 12% उसका कोई काम नहीं है, 12% इग्नोर करो। ठीक है, डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी हो गया, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। नॉन करंट एसेट्स में क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और करंट एसेट दिया हुआ है। बैलेंस शीट नहीं बनेगा, बनाओ जल्दी। देखो, देखो मैच होता है कि नहीं, देखो बना के, जल्दी, जल्दी घर जाना है ना।
प्लीज जल्दी बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैच हुआ क्या? बस अब जो जो वैल्यू चाहिए डालो उसको रेशियोज में, क्योंकि ये सब वैल्यूज चाहिए अपने को। आसान है बैलेंस शीट से निकालना, प्लस माइनस करने में ज्यादा टाइम लगेगा मेरे ख्याल से।
क्या भाई, आया कि नहीं रेशियोस? सब वैल्यूज आपके पास आ गया। डेट गिवन है 16 लाख, इक्विटी 9 लाख, टोटल एसेट्स 380, डेट 16, शेयर होल्डर फंड 9, टोटल एसेट्स 3180। ठीक है, तो ये कुछ रेशियोज आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक और चीज अपन सीखने जा रहे हैं। पहले तो ये है कि ये नया रेशियो क्या है ये समझ लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है समझ लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है? शेयर होल्डर फंड्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अपने को क्या बोलता है कि भैया टोटल एसेट जितना भी लगा है बिजनेस में, उसमें से शेयर होल्डर फंड्स जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने कितना पैसा लगाया है, ये होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, लिख लो इसके बारे में, लिखो, नोट लिखो, प्रोप्राइटरी रेशियो का नोट लिखो। प्रोप्राइटरी रेशियो represents the total value of assets represents the total value of assets financed by proprietor, proprietor ब्रैकेट में शेयर होल्डर। ठीक है, proprietary ratio represents the total value of assets financed by proprietor ब्रैकेट में शेयर होल्डर। ठीक है, मतलब टोटल एसेट्स खरीदे कितने का? 31,80,000, जिसमें से 9 लाख रुपए कौन लगाया? शेयर होल्डर फंड्स लोग लगाए, है ना, शेयर होल्डर लोग लगाए। ये बताता है प्रोप्राइटरी रेशियो। देखिए आप एक बात यहाँ पे समझो, सभी लोग इधर ध्यान दो 1 मिनट के लिए। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट देख के आपको कुछ चीज सीखना समझना होता है। बैलेंस शीट में क्या है, ये पैसा आप उठा रहे हो, यहाँ से पैसा उठाते हो और ये पैसा यहाँ पे लगता है, इन्वेस्ट होता है। ठीक है, ये आपका सोर्स ऑफ फंड्स है, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है। ठीक है, यहां से आप पैसा उठाते हो और यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3180 में 9 लाख रुपए कौन इन्वेस्ट किया है? शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट किया। और बाकी पैसा 16 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म होल्डर से इन्वेस्ट किए, और बाकी जो है वो करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो, जो पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? जो लोग पैसा लगाते हैं, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना आ रहा है? 9 + 16 25 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दूसरा भी ऑप्शन है क्या? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वो भी करोगे, कितना आ रहा है? 25 लाख। 23 + 8 80, 3180 माइनस 680 करोगे, कितना आएगा? 25 लाख। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो अप्रोचेस है, इसको बोलेंगे लायबिलिटी अप्रोच और इसको बोलेंगे एसेट्स अप्रोच। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत? अब ये नोट के नीचे आप कॉपी में लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इस नोट के नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉपी के दो हिस्से करो। हाँ वही दो 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 लाइन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, 2 कॉलम। पहले वाले में लिखो लायबिलिटी अप्रोच,
पहले वाले में लिखोगे लाइबिलिटी अप्रोच और दूसरे वाले में एसेट्स अप्रोच। ठीक है, ठीक है। लाइबिलिटी अप्रोच में फॉर्मूला लिखो, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। 9 लाख प्लस 6 लाख इज इक्वल टू 25 लाख। हाँ लिखो उसी में, इस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट कर रहे हो ना। 9 लाख प्लस 6 लाख, ये 9 प्लस ये 6, 25। ठीक है, लाइबिलिटी अप्रोच आ गया 25 लाख। सॉरी 6 नहीं 16, आई एम सॉरी, सॉरी 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 सॉरी। 9 6 9 और 16 25। एसेट्स अप्रोच में लिखो फॉर्मूला, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये भी कर लो। 23 प्लस 880 माइनस 680, 25। कर लो, लिख लो। दोनों से आया 25। कैपिटल एम्प्लॉयड। एक चीज और पूछना था आप लोगों से, इस फॉर्मूला को मैं और भी कुछ तरीके से लिख सकता हूँ क्या? एसेट्स अप्रोच में जो मैंने लिखा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, और भी कोई तरीका लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? नॉन करंट एसेट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। लिख लो, वो भी लिख लो एसेट अप्रोच के अंदर। दूसरा फॉर्मूला एसेट अप्रोच के अंदर, दूसरा फॉर्मूला लिख लो, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ठीक, ठीक है, समझ में आया? अब आप जैसे अनुष, आप पूछ रहे थे सर हम बैलेंस शीट क्यों बनाए, तो मुझे बताओ बैलेंस शीट बना के आसान हुआ या डिफिकल्ट हुआ? आसान हुआ। तो हमेशा याद रखना, जब ऐसा बड़ा क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, तो बैलेंस शीट बना देना। ठीक है, और टी शेप ही बनाओ, कोई ऐसा पूरा फॉर्मेट वॉर्मेट जरूरी नहीं है। वर्किंग नोट में आप कैसा भी बैलेंस शीट बना सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आज का यही है, एक और दो, दो क्वेश्चन और ये देखो, ये दोनों ना कैपिटल डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो वाला क्वेश्चन है। ये दोनों आप बन जाएगा आप लोग से, मैंने फॉर्मूला बता दिया कैपिटल एम्प्लॉयड का। ये दोनों आप लोग बनाओगे। अभी अपन ये बनाएंगे, पहले प्रकाश लिमिटेड वाला क्वेश्चन रीड करो एक बार, प्रकाश लिमिटेड वाला क्वेश्चन। 10 लाख है वो कॉमा के बजाय वो फुल स्टॉप लग गया। लिखे हो ना फॉर्मूला, लिखे हो? देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला कहाँ लिखे हो? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। अर्निंग को प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया है, और इंटरेस्ट भी निकाल के दे दिया है। बस करो करो करो। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा? अभी जो पहला था ये क्या था? 8 था।
तो ये 9। 9, क्वेश्चन नंबर 9। करो करो, क्या फॉर्मूला लिखो। क्या हुआ भाई? फॉर्मूला लिखो। क्या हुआ? कोई डाउट? कितना आया? 5 लाख डिवाइड बाई 125, 4:1। नोट लिखते हैं क्योंकि नया रेशियो है, क्या बोलता है समझना है। तो क्या हो रहा है, आपने कमाया कितना? कमाया कितना? 5 लाख, जिसमें से ब्याज कितना दे रहे हो? 125। तो ब्याज दे पा रहे हैं आसानी से, तो इंटरेस्ट को कवर कर पा रहे हैं, है ना। वही बात है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यही बोलता है। लिखो, आईसीआर रिप्रेजेंट्स, ICR, interest coverage ratio, ICR represents the interest paying capability of the company, with respect to its earnings, with respect to its earnings। ठीक है, 4:1। अब जैसे मान के चलो ये रहता 5 lakhs और 50,000 मात्र, तो क्या आ जाता? 10:1। कौन सा अच्छा है बताओ, ये अच्छा है, ये अच्छा सिचुएशन है, कौन सा अच्छा सिचुएशन है? ए या बी? बी सिचुएशन अच्छा है। कैसे? बहुत कम इंटरेस्ट है, आप जितना भी कमाते हो उसका बहुत कम पैसा ब्याज के रूप में जा रहा है ना। तो कवरेज रेशियो जो है किस में ज्यादा आ रहा है, ए या बी? बी में ज्यादा आ रहा है ना। तो हायर द कवरेज रेशियो द बेटर इट इज। लिखो, हायर द आईसीआर बेटर इट इज, हायर द आईसीआर बेटर इट इज। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन आज का। ये आप लोग खुद कर सकते, सॉरी ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और यहाँ पे 10% का लोन है, 10% आपको इंटरेस्ट निकालना है। मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन करेंगे आपको वो वाला भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या है देखो, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोल रहा है, और क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है 12% का, और टैक्स रेट दिया हुआ है। बताओ आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या क्या चाहिए होता है? इंटरेस्ट चाहिए होता है, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए होता है क्या दोनों दिया हुआ है क्या? नहीं, लेकिन निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट तो बड़ा आसान है, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 20 लाख इंटू 12%, निकल जाएगा। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल रहा है, आपको निकालना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखना। नहीं सर, इधर देखो, आपको बनाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट, आपको बनाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है ध्यान दो। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसा ही होता है, जैसे अपन का प्रॉफिट एंड लॉस जहां पे रुक रहा है वहां से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? EBITDA, एबिडा बोलते हैं प्यार से, एबिडा। ठीक है,
या इसको आप PBITDA भी बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में इसका दोनों का इंफॉर्मेशन है। DA मतलब होता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर क्या आएगा, इससे DA माइनस करेंगे तो क्या आएगा, EBIT। फिर इससे इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आएगा EBT। फिर इससे टैक्स माइनस करेंगे तो आएगा EAT। ठीक है, EAT बोलो या PAT बोलो, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, पैट ही दिया हुआ है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 1,20,000। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया है वो सबसे पहले लिख रहे हैं। 1,20,000 दिया है, प्लीज ध्यान से देखना, 1,20,000 दिया है, सबसे पहले ये लिख रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट दिया था, इंटरेस्ट भी लिख दिए। ठीक है, मिटा के करता हूं आपको। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है वो हमने लिख दिया भाई। अपने को ये दिया हुआ है EAT बोलो या PAT, वो लिख दिए अपन। और इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, वो भी हम लिख दिए इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, हमको ये चाहिए। हेलो, ठीक। अब क्या करेंगे अपन, ऐसे यहां से ऊपर जाएंगे, ठीक है, और अपन ये वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए टैक्स कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन में, टैक्स 40% बोला है। ठीक है, टैक्स कितना बोला, 40%। किसके ऊपर 40, किसके ऊपर 40, EBT के ऊपर 40%। तो ये कितना 100, तो ये कितना, समझ में आ रहा है ये बात। COGS वाला याद है पिछले साल, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, सेम वही चीज है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, अब क्या है, ये वैल्यूज दिया हुआ है, क्या आप ये वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। क्या होगा, 1,20,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 60 कितना आ जाएगा, 2 लाख। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 लाख, 2 लाख ना, सॉरी 2,40,000। कितना आएगा, 8 कहाँ से आ जाएगा भाई, कितना आएगा, 6, एक मिनट, 6 1 जा 6 2 जा और 2 4 जा 8, सॉरी सो सॉरी, इसका टोटल है, सो सॉरी, सो सॉरी, 80,000। अब 80,000 टैक्स प्लस आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को अपन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बिफोर टैक्स। 1,20 प्लस 80 कितना आ जाएगा, 2 लाख। 1,20 प्लस 80, 2 लाख आ गया। अब 2 लाख प्लस 2,40, कितना आ गया, 4,40 आ गया आपके पास। आपको ये वैल्यू चाहिए था, ये वैल्यू चाहिए था, तो ये वैल्यू निकालने के लिए यहां से आपने बैक वर्किंग किया। ठीक है, तो टैक्स का बात यहाँ पे ध्यान रखना है, टैक्स 40% है किसके ऊपर, जस्ट उसके ऊपर जो है उसके ऊपर 40% है, तो उसको कितना ले लेंगे, 100, और ये 60। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, प्लीज लिख सकते हो, कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, 11 है, 11 प्लीज। समझ आ रहा है, बाकी 2-3 क्वेश्चंस इस शीट में बचा हुआ है, कल मैं इस शीट भेज दिया था, आप लोग प्लीज कर लेना। ठीक है, क्लास यहीं पे रोकते हैं।